आप इस पुस्तक को दिखाकर राधा स्वामी पंथ की निंदा कर रहे हैं। राधा स्वामी पंथ का खुलासा। जब स्वामी शिवदयाल जी महाराज जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। ऑल वर्ल्ड में उनका चैनल है और आप कह रहे हैं कि वो निगुरे हैं। स्वामी अपना गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, उनको भी सुनने में आया भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी है। दर्शकों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देख आपको बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी प्राप्त होगी। अभी कौन सा प्रकरण इनको समझा रहे हैं आप? इनको राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे हैं जी। अच्छा। राधा स्वामी पंथ के जो शिवदयाल जी महाराज जी थे, उन्होंने अपनी इसी बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है भी वो जब स्वामी शिवदयाल जी महाराज जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। अच्छा। बिल्कुल जी, उनका खुद कोई। क्या ये प्रमाण दिखा सकते हैं आप हमें? ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात कि राधा स्वामी इतना बड़ा पंथ है, इतने बड़े बड़े आश्रम है, ऑल वर्ल्ड में उनका चैनल है, और आप कह रहे हैं कि वो निगुरे हैं। ऐसे कैसे? देखिए जी, ये किताब है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, इसमें लिखा हुआ है स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न ही किसी से स्वामी जी महाराज का कोई भी गुरु नहीं था और ना ही किसी से उन्होंने परमार्थ का एक मिनट मैं माफ करो, मैं आपको रोकूंगा। ये किताब पहले दिखाएं कौन सी है, ये खुद बना ले। स्वामी जी महाराज और राधा स्वामी ट्रस्ट, ठीक है जी, स्वामी बाग, ठीक है जी, आगरा से छपी हुई है। और इसके ये देखिए लाला प्रताप सिंह जी इसके लेखक हैं, जो उनके शिवदयाल जी के भाई थे। अच्छा। राधा स्वामी ट्रस्ट और आगरा से छपी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब ये किताब जो है राधा स्वामी पंथ की, उनके प्रवर्तक की है जी। आइए जी, ये हमारे पास आए हैं जी। ठीक है जी, बताइए आप जो गुरु निगुरे वाला था। हाँ जी, उसमें यही लिखा हुआ है कि स्वामी जी महाराज जी का कोई गुरु नहीं था। ठीक है जी, और ना ही उन्होंने परमार्थ के लिए किसी का उपदेश दिया, यानी कि उन्होंने उनको आदेश भी नहीं दिया, किसी ने किसी नाम देने का उपदेश नहीं था उनको। तो इतने दिन से पंथ चले आ रहा है, क्या लोग बेवकूफ है? देखो जी, ये जो चल रहा था ना, ये आस्था के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है। उन लोगों के ऊपर जो हमारे जैसे जो लोग होते हैं, हम ये सोचते हैं भी हमारे गुरु ने जो हमारे को कह दिया वो सत्य है, लेकिन सत्य क्या होता है? सत्य का मतलब है जब प्रमाण होता है उसी को सत्य मानना चाहिए, और सत्य प्रमाण के साथ ही मानना चाहिए। अगर हमारे को कोई व्यक्ति ये कहता है भी एफएल टावर 500 मीटर बड़ा है, जब हम उसको जाकर देखेंगे और उसका प्रमाण देखेंगे भी वाकई में उतना बड़ा, तब हमारे को उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जैसे हमने राधा स्वामी पंथ के अंदर देखा जी, हमने विश्वास किया राधा स्वामी पंथ के ऊपर, और हमने इनके कई बताए मार्ग के अनुसार भक्ति की, लेकिन उसके बाद भी जो राधा स्वामी पंथ की भक्ति करने वाले जो भगत हैं, श्रद्धालु हैं, उनके दुख नहीं दूर हो रहे। अच्छा। और उनको वैसे ही बीमारियां लग रही हैं। और जो अभी के जो राधा स्वामी पंथ के सबसे बड़े गुरु हैं स्वामी अपना गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, उनको भी सुनने में आया भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, और भक्ति से रोग कष्ट खत्म होते हैं, रोग खत्म होते हैं। लेकिन अगर राधा स्वामी पंथ के जो गुरविंदर सिंह जी ढिल्लों हैं, अगर उनको खुद को ही कैंसर है, तो वो अपने भक्तों के कष्ट कैसे खत्म करेंगे, या भक्ति कैसे कष्ट खत्म करेंगे? सही है। आपको आप देख सकते हैं जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज जी, इस पुस्तक ने साफ कर दिया कि राधा स्वामी के शुरुआत में जो पंथ चले हैं उनका कोई गुरु नहीं था। नहीं था, बिल्कुल जी। देखो जी, जैसे अपना एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, पावर सप्लाई कारपोरेशन जो है, बिजली कहाँ से आती है? बिजली बनती है थर्मल प्लांट के अंदर। थर्मल प्लांट से उसकी जो कनेक्शन तारे हैं वो ट्रांसफार्मर के अंदर बिजली आती है, और ट्रांसफार्मर से जो बिजली है वो खंबे के अंदर आती है, और खंबे से उस तार की सप्लाई हमारे घर के मीटर के अंदर दी जाती है, और उससे हमारे पंखे चलते हैं, कूलर चलता है, एसी चलता है। उसी प्रकार परमात्मा के नाम की शक्ति होती है, उससे हमारे घर में सुख भी आते हैं, सुविधा भी होती है, हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, हमारे को कोई पितृबाधा नहीं होती, हमारे ऊपर कोई भी दोष। जैसे अभी हमारे को हमारे पिताजी ने और हमारे धर्मगुरुओं ने बताया भी हमारे घर में कुछ अनहोनी होगी, कुछ ऐसी बात होगी, तो वो बोलते हैं आपके घर में ना पितृदोष है। पितृदोष का मतलब है कि आपके घर में कोई पुराना आपका पितर जो है वो नाराज चल रहा है, तो उसको आपने मनाने के लिए ये पूजाएं करने पड़ेंगी।
तो ये बताइए, अब हम भक्ति तो कर ही रहे थे, पहले भी हम कर रहे थे, श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे थे हम, लेकिन अगर वो भक्ति से हमारे वो जो पाप ही खत्म नहीं हो रहे, तो हमारे को क्या वो भक्ति करनी चाहिए? तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, बेटा ये जो भक्ति है ना, जो आपको संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देंगे, सबसे पहले तो आपके घर में वो कष्ट खत्म होंगे, आपके दुख और दर्द ठीक होंगे, तब आप भक्ति करने के लायक हो जाओगे। अब हमने क्या देखा, अभी जितने भी लोग आज भक्ति कर रहे हैं, किसी के घर में कैंसर है, किसी के घर में ब्रेन ट्यूमर है, किसी को अधरंग मार रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, हर घर में डिप्रेशन का पेशेंट भी है। क्यों है? क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र अनुकूल का मतलब यही है। सॉरी काटता हूँ आपकी बात में, आप इस पुस्तक को दिखाकर लोगों राधा स्वामी पंथ की निंदा कर रहे हैं। देखो जी, निंदा वो होती है जब हम किसी को झूठ बोले। अब सरकार ने पीछे क्या हुआ, 500-500 रुपए के कोई दुष्ट लोग थे जिन्होंने नकली नोट छाप दिए। अब सरकार ने टीवी के ऊपर आई और सरकार ने 2 नोट दिखाए भी, बेटा ये असली है और ये नकली है। तो क्या सरकार उन झूठे लोगों की जिन्होंने नकली नोट छापे उनकी निंदा कर रही है? सरकार तो ये देखो, अगर आप तो राधा स्वामी की निंदा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरविंदर जी की को कैंसर हो रखा है, वो कैसे लाभ देंगे? इतने करोड़ों लोग राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं, लोग कैसे मानेंगे राधा स्वामी पंथ को झूठा? देखो जी, राधा स्वामी पंथ को झूठा नहीं कह रहे हम, राधा स्वामी पंथ को निगुरा कह रहे हैं, बिना गुरु वाला कह रहे हैं, और बिना प्रमाणित शास्त्र बिना गुरु वाला हो भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, और लाभ तो दे रहे हैं ना लोगों जी। आप ये बताइए, अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप इलाज कराना चाहोगे, जिस डॉक्टर की डिग्री नहीं है, उसने खाली बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का, तो उसके पास आप जाओगे, क्या वो आपकी जान बचाएगा या आपको मार? तो ये सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर अगर डिग्री वाला है और उसके पास पूरा उसका कोर्स किया हुआ है, तो वो आपकी जान बचा सकता है। नहीं तो और राधा स्वामी से क्या रिलेटेड है? देखो जी, डॉक्टर अब आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जो गुरु होता है वो भी एक डॉक्टर ही होता है। अब देखो जी, गुरु जो डॉक्टर होता है वो जीवन रक्षा करता है, और जो परमात्मा है और गुरु है वो आपकी जो है ना, वो भक्ति के अंदर आध्यात्मिक आपका फायदा करता है और आपको दुखों से बचाता है। जब आपका गुरु ठीक नहीं है, आपका डॉक्टर ठीक नहीं है, तो आपको लाभ कहाँ से होंगे? जिस प्रकार यही कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज भी यही बताते हैं, बेटा भी जो सच्चा गुरु है, सतगुरु है, सबसे पहले तो सतगुरु की परिभाषा आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताई। हमने गुरु की परिभाषा बताइए। आज बताइए जी, हमने गुरु देखे, गुरु बहुत देखे हमने। सतगुरु जो सत ज्ञान बताता है, सच्चा ज्ञान बताता है, उसको सतगुरु कहते हैं। ज्ञान तो ये भी बताते हैं। देखो जी, ये सतगुरु हैं, तो इनको खुद को ये देखना चाहिए भी इनके पंथ के जो खुद के प्रवर्तक हैं, स्वामी शिवदयाल जी महाराज, वो मरने के बाद भूत बने और अपनी शिष्य बुक्की के अंदर आके बोले, वो भी आपको प्रमाण दिखा देते हैं इसमें। बिल्कुल दिखाइए। देखिए, जनता प्रमाण के लिए भूखी है, वो प्रमाण देख के ही सच को मानेगी। बिल्कुल, ये किताब वही है जी, हाँ जी, स्वामी जो हमने दिखाया, स्वामी जी महाराज जी का चित्र आप देख लीजिए। बिल्कुल, आज दूध का दूध पानी का पानी होगा, आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जीते हैं वो पूरे गुरु है या फिर राधा स्वामी पूरे गुरु है। आइए देखते हैं। ये वही किताब है जो मैंने आपको पहले दिखाई है, एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। स्वामी जी महाराज, ठीक है जी, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, श्री शिवदयाल जी महाराज जी का जो जीवन चरित्र है, ये वहीं से छपी हुई है, आगरा से। ये स्वामी जी महाराज का चित्र है और ये आपको दिखा देते हैं हम जी। ठीक है जी, ये देखिए जी, इसमें लिखा हुआ है स्वामी जी महाराज, ठीक है जी, कथा के समय फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। ये स्वामी जी महाराज की पुस्तक है और परमदरी की पुस्तक है, जिसमें लिखा हुआ है स्वामी जी महाराज हुक्का भी पीते थे। अब स्वामी जी महाराज हुक्का भी पीते हैं और कबीर साहब तो ये कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कभी ना उतरे पार। ठीक है जी, और इसमें ये भी लिखा हुआ है, जब स्वामी जी महाराज, ठीक है जी, ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशकर किया करती थी, यानी कि पहले की तरह जो बुक्की थी वो सेवा किया करती थी इनकी, इनको हुक्का देती थी भर के, और उसी प्रकार से फिर किया करो। बुक्की जी, ठीक है जी, भोग तैयार करती और उन्हीं की पहले की दस्तूर माफक हुक्का करती थी। ठीक है जी, आज भी उसी पन्नी गली के अंदर
वह कुल काम स्वामी जी महाराज जी के ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते, कुल सेवा उसी तरह फरमाते। वैसा ही अंतरदर्शन होने के बुक्की जी महाराज को आखिर तक प्रकट रहे। यानी कि बुक्की जी महाराज में स्वामी जी आते थे। तो स्वामी जी महाराज कैसे आते थे? जैसे कि भूत आ जाता है किसी के अंदर, जब वो उसके अंदर आते थे तो वही बुक्की जो है वो पहले हुक्का नहीं पीती थी। स्वामी जी महाराज तो हुक्का पीते थे, बुक्की थोड़ी पीती थी। जब उसके अंदर स्वामी जी महाराज आने लगे तो वही बुक्की जो गुरु जी की शिष्या थी स्वामी जी महाराज की, वो हुक्का भी पीने पर लग गई और चूरमा भी खाने लग गई। तो इसी से स्पष्ट होता है जो स्वामी जी महाराज जी की भक्ति थी वो शास्त्र के अनुसार नहीं थी, जिससे उनके मरने के पश्चात ना तो उनकी कोई सदगति हुई बल्कि दुर्गति हुई। ठीक है जी। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते भाई राधा स्वामी पंथ के जो मतलब कि प्रवर्तक हैं, ठीक है जी, ये मतलब कि साधना गलत कर रहे थे। ये गलत क्यों थे? क्योंकि इनको सही गुरु मिला नहीं, पूरा गुरु मिला नहीं। सीखी अधूरी सीख और भगवा चोला पहनकर घर घर मांगी भीख। जब तक हमारे को पूरा गुरु सदगुरु नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको सदगुरु के बारे में सतगुरु के बारे में बता रहे थे। सतगुरु वही होता है जो सत्य ज्ञान के बारे में बताता है और सत्य शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताता है। और जिस प्रकार भक्ति इन्होंने की, अगर ऐसी भक्ति करेंगे तो यही हाल होगा जी हमारा। आपने पुस्तक दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक एक प्रमाण दिखाया। दोस्तों, एक होता है कि जो लोग हैं वो अपने मुंह से बोलते हैं, यानी बनी बनाई बातें बोलते हैं, मगर इन्होंने, आपका नाम क्या था जी? मेरा नाम गौरव दास है जी, मैं फाजिलका से। हाँ जी, बिल्कुल, अभी बताया था। तो फाजिलका से गौरव जी है, इन्होंने स्वामी जी महाराज जीवन चरित्र दिखा दिया, इन्होंने प्रमाण दिखाया, ना कि इन्होंने खुद से बनाई बातें। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आज राधा स्वामी को इन्होंने एक्सपोज किया है, उसके तह तक गए, दो पन्नों में ही सारे राज खोल दिए। पता नहीं क्या क्या इनके पास और क्या क्या ज्ञान है आपके पास। देखो जी, ज्ञान तो परमात्मा का है जी, हमारे पास तो कुछ नहीं था जी। हम तो खाली थोथे थे, बिल्कुल हमारे को कुछ नहीं ज्ञान था। ये तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दया करी और हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाया। नहीं तो हम तो वही लोक भेद कर रहे थे, जैसे परंपरागत पूजाएं थी। हम अब परंपरागत पूजाएं थी, जैसे हमारे घर में छोटे से थे, हम बच्चे थे, तो हमारे पिताजी ने हमारी उंगली पकड़ी, बेटा मंदिर में ले गए, बेटा रामचंद्र जी की मूर्ति है, हनुमान जी की है, कृष्ण जी की है। तो हम अपनी परंपरागत पूजाएं कर रहे थे, कभी हमने उसको अपडेट किया ही नहीं था, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं था अभी ये सदग्रंथ जो है ये किस लिए है। ये तो हमारे घर में लाल कपड़े के अंदर बांध के मंदिर में भी जाते तो दूर से हाथ लगा के इनको माथा टेक देते थे, भी बहुत बड़ा ज्ञान वाली पुस्तक है। तो संत रामपाल जी महाराज बोलते बेटा ये इसको मत्था टेकने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसको पढ़ोगे, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य ज्ञान लिखा हुआ है जब वो समझ में आएगा ना तब उसका फायदा है। अगर बच्चा रोज स्कूल जाता है, रोज स्कूल जाके पुस्तक को मत्थे पे लगा के अगर वो पास नहीं हो गया, अगर पास होना तो उसको पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार जो हमारे सदग्रंथ है ना, उसमें से हमारे को वो गूढ़ रहस्य जानने होंगे जिसके बारे में परमात्मा की जानकारी लिखी और कौन परमात्मा है और किस परमात्मा की हमें पूजा करनी चाहिए। आज तक जो हमने पूजाएं की, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद थी या नहीं थी, इसका भी अगर प्रमाण आपको चाहिए तो वो सदग्रंथ में मिलते हैं हमारे को। तो सभी जनता जनार्दन आज शिक्षित है, समझदार है और सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो कहीं मत भटको, कहीं मत धोखा खाओ, ज्ञान देखो और ज्ञान को समझो, अपने शास्त्रों को प्रमाण देखो और सत भक्ति करो, ताकि तुम इस जन्म में और इस पृथ्वी के ऊपर रहते हो भी सुख प्राप्त करो। क्योंकि तुम सुख नहीं प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति हो रही है। मेडिकल कॉलेज बड़े पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, बाबाओं के पास इतने झूठे ये बाबा बैठे हैं, किसी को कुछ मंत्र देते हैं, किसी को कुछ मंत्र दे देते हैं, कोई भी मंत्र जप लो उससे मुक्ति हो जाएगी। ये कोई पलकों का खेल है, ये भक्ति है परमात्मा की। इसको अगर करना है तो प्रमाणित करो, वरना छोड़ दो इन भक्ति को। तुम्हारे घर में वैसे भी परेशानियां बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।